पाकिस्तानी सास को यूके की अदालत ने 7 साल की कैद सुना दी। जब यूके की अदालत में इस सास के बारे में, इसके रवैये के बारे में जज साहब को पता लगा तो जज साहब भी हैरानो परेशान हो गए कि कोई खातून इतनी जालिम और ऐसी हरकतें कैसे कर सकती है। ये खातून है जिसका नाम है नसीबा बीबी। इस खातून की शादी जो है वो यूके में हुई और ये वहीं पर चली गई। इस खातून के घर अल्लाह ताला ने 6 बेटों की पैदाइश की और पहले बेटे की शादी इसने तकरीबन 1993 में की और अपनी पहली बहू नगीना अख्तर जो है उसको ब्याह कर ये लेकर जाती है यूके। अब इस खातून नसीबा बीबी की ये कोशिश होती है कि मैं अपने बेटों के लिए जैसी भी बहुएं लेकर आऊं वो एक तो सीधी सादी हो, शरीफ घराने की हो, बाहर की जिंदगी के बारे में कुछ ना जानती हो, ना उनको यहाँ की जुबान की समझ आए, ना उनको यहाँ के रहन सहन का पता लगे, ना उनको ये पता लगे कि इस मुल्क में एक औरत के लिए हकूक कैसे हैं। पहली बहू को जब ब्याह के लेकर जाती है तो वो सीधी सादी और बाहर की जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानती। उसको घर में तो रखती है लेकिन ये घर उसके लिए किसी जेल से कम नहीं होता। उससे घर के तमाम तर काम करवाती हैं और उसको घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं होती। एक सिलाई मशीन उसको लेकर दी जाती है और उसको कहा जाता है कि ये सिलाई मशीन पकड़ो और इसके ऊपर तुमने कपड़े सिया करने हैं और वो कपड़े तुमने सीकर मुझे दिया करने हैं। ये खातून जो है ये वो कपड़े जो इसकी बहू सीती थी उन कपड़ों का बकायदा मुआवजा लेती थी, लोगों से पैसे लेती थी और दिन रात अपनी इस बहू से मेहनत करवाती थी। ना सिर्फ कपड़े सिलाई करवाती थी बल्कि उसको घर में इसने हमेशा कैद करके रखा और उससे घर के तमाम तर काम भी करवाती थी। उसके बाद कुछ अर्सा गुजरा, फिर दूसरे बेटे की शादी की और फिर दूसरे बेटे की बहू तंजीम लेकर गई और फिर तीसरे बेटे की बीवी मिसबा। 3 बेटों की शादियां की और तीनों बहुओं के ऊपर इस खातून ने जुल्म के पहाड़ तोड़ दी। तीनों बहुएं जो हैं ये वहां की जुबान नहीं समझती थी, वहां के लोगों के रहन सहन को नहीं जानती थी, इनको बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। इनको सिर्फ इतनी इजाजत थी कि तुम लोगों ने सुबह से लेकर रात तक घर के तमाम तर काम करने हैं। क्योंकि अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो आप लोगों की आसाइशों के लिए घरेलू मुलाजमाएं मौजूद होती हैं। आपको काम करने के लिए खवातीन या मर्द इस तरह के लोग मिल जाते हैं जिनसे आप काम करवा सकते हैं। लेकिन बाहर की जिंदगी ऐसी नहीं है। बाहर की जिंदगी में आपको अपने तमाम तर काम खुद ही करने पड़ते हैं। यही वजह थी कि इस खातून ने अपने कामों से जान छुड़वाने के लिए इंतखाब ही ऐसी बहुओं का किया जो इसकी गुलाम बन के रहे। होता कुछ यूं है कि जब इन बहुओं के घर में बच्चों की पैदाइश होती है, बच्चों ने फिर स्कूल भी जाना होता है। सोचने वाली बात यह है कि ये खातून नसीबा बीबी बेनकाब कैसे हुई। एक बच्चा है जो इसकी पहली बहू का है जिसका नाम नगीना बीबी है। उसका बच्चा स्कूल में जाता है और स्कूल में जाकर अपने टीचर को बताता है कि मेरी जो दादो हैं वो मेरी मामा को बहुत मारती हैं डंडों के साथ और उसके बाद मेरी मामा को है। खातून टीचर ने ये बात सुनी, इस बात को समझा और फौरी तौर पर इस बात की नोयत को देखते हुए पुलिस को इतला दी। जब पुलिस को इतला दी और पुलिस को सारा मामला बताया कि ये बच्चा अपनी माँ के बारे में ये बता रहा है कि उसकी दादी जो इस बच्चे की दादी है वो माँ के ऊपर इस तरह के जुल्म करती है। पुलिस इस घर में जाती है, नसीबा बीबी को फौरी तौर पर पकड़ती है, उससे तफ्तीश शुरू करती है। उसके बाद बहुओं से अलग अलग इन्वेस्टिगेशन करती है तो बहुएं बताती हैं कि हम लोगों को तो घर से बाहर निकलने की इजाजत ही नहीं, हम नहीं जानते कि यहाँ के कवानीन क्या है, हम नहीं जानते यहाँ का रहन सहन क्या है, हम आप लोगों की जुबान नहीं समझ सकते। हम लोगों को जिस तरीके से लाया गया, जब से हम लोग आए हैं हम इस घर में ही मौजूद हैं और इस खातून की और इसके घर वालों की खिदमत कर रहे हैं। उसके बाद दूसरी बहू से पूछा, उसके बाद तीसरी बहू से पूछा, तमाम बहुओं के एक ही अल्फाज थे कि हम तो जानते ही कुछ नहीं। उसके बाद ये जो नसीबा बीबी है पुलिस इसको अपनी हिरासत में लेती है, अदालत में पेश करती है और इस खातून को 7 साल की सजा सुनाई जाती है कि आपने इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी की जिसकी कहीं पर भी मुआफी नहीं है। अब ये खातून जो है ये जेल में है और अब शायद इसकी बहुओं को, उन खवातीन को पता लगा होगा कि बाहर की जिंदगी कैसी है, बाहर की दुनिया में एक औरत को किस हद तक तहफ्फुज है, एक इंसान की क्या वहां पर इज्जत है, एक इंसान का वहां पर क्या मुकाम है। शायद अब इन खवातीन को पता लगा होगा कि वो इस मकसद के लिए वहां पर ले जाई गई थी, उनकी हैसियत किसी मुलाजमा से ज्यादा नहीं थी।